जितनी बदतमीजी कर सकता था वो उसने सारी की, और सारी बदतमीजी की हदें उसने पार की। तो मुड़ के देखा कि वो मेरी तरफ दौड़कर मेरे पे हमला करने के लिए आ रहा था। शहर के रेप्यूटेड पत्रकारों के साथ ऐसी हरकत होती है और टोल अधिकारी बात को टालने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ हरविंदर कल्याण को इसके खिलाफ सख्त संज्ञान लेना चाहिए और ये सही नहीं है। अगर पत्रकार के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो आप समझिए कि जो आम नागरिक हजारों लोग यहाँ से उनके साथ क्या रोज होता था? जाते हैं अपने काम के लिए करनाल, तो उनके साथ ये लोग क्या व्यवहार करते हैं, और एक सिक्योरिटी गार्ड एक सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये तो बर्दाश्त काबिल नहीं है। बस्ताड़ा टोल टैक्स पर तैनात गुंडों की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता है कि घरोंडा व आसपास के गांव के लोगों को किस तरह से बस्ताड़ा टोल प्लाजा, जिसको आजकल इलाके में गुंडा टैक्स कहा जाता है, इस गुंडा टैक्स पर तैनात जो गुंडे इन्होंने रख रखे हैं बाउंसरों के रूप में, आज फिर उन गुंडों ने घरोंडा शहर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ न केवल गुंडागर्दी दिखाई बल्कि उसे जलील करने का काम किया। कोई दिन ऐसा नहीं कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मधुबन थाना को शिकायत ना जाती हो, बावजूद इसके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बाउंसरों के रूप में तैनात इन गुंडों की गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ना केवल घरोंडा शहर बल्कि आसपास के गांव के ग्रामीणों के साथ गुंडागर्दी की जाती है, उन्हें जलील करने का काम किया जाता है, बल्कि आज तो इस टोल प्लाजा पर तैनात बांसुरों के रूप में गुंडों ने इलाके के वरिष्ठ पत्रकार को निशाना बना दिया। उनके साथ न केवल गुंडागर्दी की बल्कि उन्हें जलील करने का काम किया। इस बात को लेकर के इलाके के पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त है और इस टोल प्लाजा कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जो इस गुंडा टैक्स को लेकर के मामला सामने ना आता हो। वो बात अलग है कि लोग वहाँ गालियाँ और उनकी गुंडागर्दी और पता नहीं कैसे कैसे शब्द जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात, सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, पर कुछ एक लोग वहाँ ऐसे हैं जो कोई दिन ऐसा नहीं जो आम व्यक्ति के साथ बदतमीजी ना होती हो। ना केवल बदतमीजी बल्कि पूरी तरह से जलील किया जाता है, उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही वाक़या घरोंडा के सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, लेकिन इनको भी टोल टैक्स पर तैनात, इस गुंडा टैक्स पर तैनात गुंडों ने नहीं बख्शा। परिवार साथ था। टिक्कू जी ने वो तमाम कागजात जो इनके पास थे, इनकी आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे थे कि तेज बहादुर टिक्कू जी घरोंडा के स्थायी निवासी हैं। बावजूद इसके जो उन्होंने किया वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है, शर्मनाक है। और ये इसलिए भी बात बड़ी हो जाती है कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण की विधानसभा का ये मामला है। उनका जो फार्म हाउस है और जो घरोंडा विधानसभा का घरोंडा शहर है, उसके बीच में ये जड़ गड़ी हुई है गुंडा टैक्स की। आम व्यक्ति जो हरविंदर कल्याण से मिलने के लिए उनके फार्म पर जाता है तो या तो फार्म पर जाते वक्त वो इस जलालत का शिकार होता है, या फिर जब वो फार्म से स्पीकर साहब से मिलने के बाद अपने घर के लिए वापस लौटता है, उस वक्त जलालत का शिकार होता है। ऐसा भी नहीं है कि इलाके के प्रशासन की नॉलेज में ये तमाम मामले ना हों, बावजूद इसके आज तक इस टोल प्रबंधन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। पहले जान लेते हैं टिक्कू जी किस तरह से क्या हुआ, पूरा वृत्तांत जरा बताइए। कल शाम को 6 बजे के करीब मैं परिवार के साथ घरोंडा की तरफ आ रहा था जी तो जैसे ही मैं टोल पे पहुंचा तो मैंने उनको अपनी आरसी दिखाई और कहा कि मैं लोकल घरोंडा से हूं। तो जो काउंटर के अंदर शख्स था वो मेरी आरसी लेके बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को आरसी दिखाई कि इस आरसी को चेक करो।
सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में मेरे पास आया, कहने लगा ये फर्जी आरसी नहीं चलेगी। मैंने कहा ये फर्जी आरसी नहीं है, ये फोटोस्टेट आरसी है जो होनी चाहिए, आप इसको चेक कर लो। वो नहीं माना और बदतमीज़ी करने लगा कि ये ओरिजिनल दिखानी चाहिए आपके पास। मैंने कहा ओरिजिनल कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, इसमें एड्रेस है, इसमें एड्रेस है। मैंने कहा अगर आपको इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको इंश्योरेंस की कॉपी दे देता हूँ, मैं आपको पोल्यूशन की कॉपी दे देता हूँ। मोर ओवर आपको अगर उस पर भी विश्वास नहीं है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हूँ, उस पर भी मेरा एड्रेस है, मैं वो भी दे देता हूँ। वो इंसान मुझे समझ नहीं आया कि किस किस्म का आदमी था, क्या परेशानी थी उसको। वो जितनी बदतमीज़ी कर सकता था वो उसने सारी की और सारी बदतमीज़ी की हदें उसने पार की। उसके बाद उसने गुस्से में मेरे जो कागजात थे उसके अंदर आरसी रखी और बदतमीज़ी से बोला कि अब यहाँ से आप निकल जाओ, जाम है, नहीं तो मैं निकलने नहीं देता, मैं आपसे 370 रुपये लेता। मैं कहा 370 तो मैं दे देता अगर मेरा इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं होता। जब मेरे पास प्रूफ है तो मैं 370 किस बात के आपको देता। जब सब लोग आरसी दिखा के निकलते तो मैं भी उसी का सबके लिए नियम है भाई, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। चलिए फिर मैं उन्होंने बैरियर को उठाया और मैं 400-500 गज दूर गया तो मुझे ध्यान आया कि शायद उसने मुझे आरसी नहीं दी, क्योंकि उसने आरसी मुझे हाथ में नहीं दी, उसने आरसी मेरे कागजों में डाल के रखी थी जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं दोबारा पैदल उसके पास गया, मैंने कहा भाई मेरी भी आरसी दे दो। फिर वो बहुत बुरी तरह से बोला कि आरसी हमने आपके कागजों में डाल दी है, और वो अल्फाज यूज़ किए जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता और जो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा बोलते हुए। और फिर मैं 10-15 कदम जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने हल्का सा मुड़ के देखा कि वो मेरी तरफ दौड़कर मेरे पे हमला करने के लिए आ रहा था। लेकिन पीछे से किसी सिक्योरिटी वाले ने या किसी शख्स ने उसको कहा भाई तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। तो मैं बहुत हाथ हुआ कि मेरे हलके के अंदर इस टोल पर ऐसे कुछ गलत किस्म के लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है जिससे आम शहर या हमारे ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग हैं उनको हर रोज़ इस मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कितनी बार, दर्जनों बार तो हम खबरें प्रकाशित कर चुके हैं, आज आप ही के साथ हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे विधानसभा के जो स्पीकर हैं हरिंद्र कल्याण जी, उनका एरिया है ये, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये उनके हलके के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए ठीक नहीं है भाई, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी। ये हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। इनको जितने भी गलत किस्म के सिक्योरिटी के अंदर लोग हैं उनकी चटनी करके उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये गलत किस्म की जो सिक्योरिटी के लोग हैं ये एक दिन इनके लिए आफत बनेंगे। बिल्कुल आम जनता आफत बनेंगे। और सिक्योरिटी जो अफसर हैं वो भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका भी प्रोटेक्शन इनको है। आज जब हम 4-5 पत्रकार वहाँ गए, दिनेश कुमार इनके एक अधिकारी है, उनके नॉलेज में हमने बात डाली, ऐसे बात है। उन्होंने बोला कि उसकी शाम की शिफ्ट है, वो शाम को आएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए हरकत क्या है, एक्टिविटीज क्या है। लेकिन उनको पता था हमारे सिक्योरिटी गार्ड गलत है, तो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज तो नहीं निकाली। उन्होंने कहा जी वो शाम को आएंगे और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप आ जाना। जब हमने फिर उनको शाम को, उन्होंने तो फ़ोन किया नहीं हमें, फिर हमने 4 बजे जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी मैं अब इस टाइम बाहर हूँ। क्या मतलब इस चीज़ का? अगर शहर के रेप्यूटेड पत्रकारों के साथ ऐसी हरकत होती है और टोल अधिकारी बात को टालने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ हरविंदर कल्याण को इसके खिलाफ सख्त संज्ञान लेना चाहिए और ये सही नहीं है। अगर पत्रकार के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो आप समझिए कि जो आम नागरिक, हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ जाते हैं अपने काम के लिए करनाल, तो उनके साथ ये लोग क्या व्यवहार करते हैं। और ऐसे हज़ारों केस होंगे जो बात को दबाकर निकल जाते होंगे। ये कुछ ही केस हैं जो सुर्खियों में आते हैं। मैं भी इसको कोई तवज्जो देने नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे ये सम्मान के साथ ये मामला जुड़ा था, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसी हरकतें नहीं की। और एक सिक्योरिटी गार्ड एक सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये तो बर्दाश्त काबिल नहीं है। तो सुना दोस्तों, परिवार के साथ तेज बहादुर टिक्कू जी थे, करनाल से अपने घर वापस लौट रहे थे। 6 बजे का वक्त था, ये पूरा वाक़या हुआ। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस तरह के मामले ना आते हों। उजागर भी हम करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मामले को वहीं दबा लेते हैं, रफा दफा कर लेते हैं। टिक्कू जी की भी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन बात है मान सम्मान से जुड़ी हुई। आज अधिकारी ने भी टाल मटोल की कोशिश की। घरोंडा प्रशासन इस ओर ध्यान दे और मेरा सीधा
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, घरोंडा से लगातार 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण के सामने भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस इलाके की जनता को जो बेइज्जत होने का सामना करना पड़ रहा है, वो जलील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी छवि पर सीधा सीधा असर ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर तैनात गुंडे, इस गुंडा टैक्स पर जो गुंडे खड़े हैं, वो सीधा सीधा आपकी प्रतिष्ठा से खेल रहे हैं। स्पीकर साहब, इस बस्ताड़ा टोल टैक्स की ओर आपको ध्यान देना होगा। तो सुना आपने किस तरह से तेज बहादुर टिक्को जो इलाके के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ गुंडागर्दी से यहाँ के बाउंसर, जिन्हें इस इलाके में गुंडा कहा जाता है, इस टोल प्लाजा को गुंडा टैक्स के रूप में यहाँ के लोग पुकारने लगे हैं। तेज बहादुर टिक्को के साथ जो वाक़या पेश आया है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल करनाल से तेज बहादुर टिक्को, पंजाब केसरी के सीनियर पत्रकार तेज बहादुर टिक्को करनाल से अपने बच्चों के साथ घरोंडा अपने घर वापस लौट रहे थे। एड्रेस प्रूफ दिखाए जाने के बाद इस बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो बाउंसरों के रूप में गुंडे रखे गए हैं, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई, पत्रकार के साथ बदतमीजी की, हमला करने का प्रयास किया। इलाके के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण से मेरी ये पुरजोर गुजारिश है, मांग है कि वो इस ओर कड़ा रुख अपनाएं। यहाँ पर जो गुंडे तैनात कर रखे हैं बाउंसरों के रूप में, जो आए दिन उनके विधानसभा के लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जलील करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें।